नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। हर समस्या का समाधान है। काशी की एक खूबसूरत शाम को मणिकर्णिका घाट पर बैठा 25 साल का तरुण कभी जलती हुई चिताओं को देख रहा था तो कभी गंगा मैया के बहते पानी को। वह सोच रहा था अपनी लाइफ की हालत भी इस घाट जैसी ही है। एक तरफ प्रेजेंट पानी की तरह बहता चला जाता है और दूसरी तरफ फ्यूचर की चिंता जल रही है और मैं यहाँ बैठे बैठे अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। मन तो कर रहा है एक बार हिम्मत करके गंगा मैया में कूद जाऊँ, फिर न रहेगा तरुण, न रहेगी उसकी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होगा बेटा, समस्याएं साथ लेकर मरोगे तो इनसे मर के भी पीछा नहीं छूटेगा। उससे तो अच्छा है समस्याएं यही सुलझा लो, फिर यहाँ भी खुश रहोगे और वहाँ भी। तरुण ने पीछे दाएं मुड़ के देखा तो एक बाबा खड़े थे। उम्र कोई 60 बरस होगी। माथे पर सिंदूरी टीका, चेहरा सफ़ेद दाढ़ी से ढका। उम्र कोई 60 बरस होगी। माथे पर सिंदूरी टीका, चेहरा सफ़ेद दाढ़ी से ढका, गले में राम नाम का गमछा। वह बोले, बजरंग बली के भक्तों को जीवन से ऐसे हार मान लेना शोभा नहीं देता। उनके भक्तों में तो उन्हीं के समान शक्ति और आत्मबल होना चाहिए। बाबा, आपको कैसे पता कि मैं हनुमान भक्त हूँ? तुम्हारे गले में जो हनुमान जी का लॉकेट पड़ा है वो बता रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान भक्त हो तो हनुमान चालीसा भी जरूर पढ़ते होगे? हाँ बाबा, मंगलवार और शनिवार को पढ़ लेता हूँ। वैसे मैं रोज़ सुबह मोबाइल पर हनुमान चालीसा सुनता जरूर हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे पास तुम्हारे जीवन की हर समस्या का हल है, लेकिन लगता है तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे। मैं समझा नहीं बाबा। हनुमान चालीसा बहुत लोग पढ़ते या सुनते हैं, लेकिन वह सभी उसकी शक्ति को नहीं जानते। हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ या स्तुति नहीं है, वह एक तंत्र है, एक ऐसी युक्ति जिसे अगर तुम्हें जागृत करना और उसका उपयोग करना आ जाए तो हनुमान जी की कृपा से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इतना ही नहीं, तुम्हें वह सब कुछ मिल सकता है जिसकी तुम्हें इच्छा है। कैरियर या किसी परीक्षा में सफलता, दुश्मनों का विनाश, बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा को सिद्ध करने से ऐसी ऐसी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मगर बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? हनुमान चालीसा में तो बस 40 चौपाइयाँ हैं, उनमें कोई मंत्र वगैरह तो है नहीं। वो 40 चौपाइयाँ ही अपने आप में एक ऐसे शक्तिशाली सिद्ध मंत्र हैं जो किसी भी संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। बस तुम्हें हनुमान चालीसा की साधना करने का तरीका पता होना चाहिए। बाबा, क्या आप बताएंगे मुझे वह तरीका? हनुमान जी मेरी सबसे ज़्यादा श्रद्धा है। हाँ, क्यों नहीं। समझ लो, हनुमान जी ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हें तुम्हारे संकटों से उबारने के लिए। ऐसा करना, कल सुबह संकट मोचन मंदिर आ जाना, वहीं मैं तुम्हें बताऊंगा हनुमान चालीसा से कैसे हर संकल्प को, हर इच्छा को पूरा किया जा सकता है। बाबा की बात सुनकर तरुण को विश्वास हुआ कि हनुमान जी ने खुद उसे यह रास्ता दिखाया है। इसलिए वह अगली सुबह तैयार होकर संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंच गया, जहां उसे मिलने वाली थी हनुमान चालीसा की शक्ति। आगे हम जानेंगे क्यों है हनुमान चालीसा का पाठ इतना शक्तिशाली, क्या कारण है इसके, क्यों हनुमान चालीसा का पाठ सबसे जल्दी फल देता है, क्या कारण है जो आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर जीवित हैं। हनुमान जी का आपको संदेश। जैसा कि बाबा ने कहा था, तरुण अगले दिन सुबह सुबह तैयार होके संकट मोचन मंदिर पहुंच गया और जाकर के सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए। उसने देखा बाबा ही मंदिर के मुख्य पुजारी थे जो हनुमान जी की आरती कर रहे थे। आरती खत्म होने के बाद बाबा तरुण के पास आए और उसे अपने साथ मंदिर के एक छोटे से कमरे में ले गए जो बाबा का कमरा था। वहाँ पर एक तरफ हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति प्रतिष्ठित थी जो देखने में बहुत जागृत लग रही थी। तरुण को उस कमरे में हाई पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई। वह बाबा से बोला, बाबा, कल से एक बात सोच रहा हूँ,
कल शाम गंगा घाट पर तो और भी बहुत से दुखियारी लोग बैठे हुए होंगे। आखिर आपने मुझे ही क्यों चुना? हनुमान चालीसा की सिद्धि सीखने के लिए? बाबा बोले, मैं कौन होता हूँ बेटा किसी को चुनने वाला? यह तो खुद बजरंग बली का ही आदेश हुआ है तुम्हारे लिए। मैं तो उनका माध्यम हूँ। दरअसल हम इंसानों को लगता है कि हम भगवान के दरबार में आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए, मगर सच तो यह है कि भगवान हमें बुलाते हैं हम पर कृपा करने के लिए। इसीलिए वह हमसे प्रार्थनाएं करवाते हैं ताकि हम उसकी कृपा को लेने के लिए ग्रहणशील बने। तुम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझो कि भगवान हनुमान ने तुम्हें खुद चुना है हनुमान चालीसा की साधना के लिए। जरूर यह तुम्हारी किसी पिछली प्रार्थना का ही फल है। तरुण को याद आया, वह अक्सर हनुमान जी से ही तो प्रार्थना किया करता था कि उसके जीवन के सारे कष्टों को दूर करो। पापा के गुजरते ही रिश्तेदार प्रॉपर्टी हड़पने को तैयार बैठे थे। जो कल तक सगे थे वही आज दुश्मन बन गए थे। पापा का बिजनेस संभल नहीं रहा था। उनके बिजनेस पार्टनर भी लूटने को तैयार बैठे थे। उसे लग रहा था जैसे दुश्मनों के बीच वह अकेला पड़ गया था। बहुत कमजोर महसूस करने लगा था खुद को। ऐसे में उसे अपनी रक्षा के लिए हनुमान जी ही याद आते थे। तरुण ने हनुमान जी के चरणों में सिर झुका दिया और कहने लगा, अब आपका ही सहारा है प्रभु, मैं खुद को आपको ही सौंपता हूँ। बाबा बोले, चिंता न करो बेटा, बजरंग बली सब ठीक करेंगे, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। तरुण ने कहा, बाबा कल आप कह रहे थे हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ या स्तुति नहीं है, वो एक तंत्र है, एक ऐसी युक्ति जिसको अगर जागृत करना आ जाए तो हनुमान जी की कृपा से सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हाँ, यह सच है बेटा, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि यह संसार के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देव हनुमान जी का पाठ है। और ऐसे 3 कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी नकारात्मक शक्ति या समस्या उनके भक्तों के आसपास ठहर नहीं सकती। तरुण ने पूछा, वो क्या कारण है बाबा? इनमें पहला है उनका वो वचन जो उन्होंने प्रभु श्री राम को दिया था कि वह हमेशा इस धरती पर रहकर भक्तों की रक्षा करेंगे। दूसरा कारण है उनकी शक्ति। हनुमान जी वीरों में भी वीर हैं, वह महावीर हैं, वो सुरक्षा देने वाले देव यानी प्रोटेक्टर हैं। उनकी शक्ति के आगे किसी भी तरह की समस्या नहीं टिक सकती। और हनुमान चालीसा तो यह पाठ है जो हनुमान जी की शक्ति को जागृत करता है। इसीलिए हनुमान चालीसा में भी लिखा है, नासय रोग मिटय है सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। तीसरा कारण यह है कि वो महादेव का अवतार हैं और महादेव भूत प्रेतों के स्वामी हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत पिशाच और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा होती है। जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा असरदार पाठ है। यह ऐसा पाठ है जो जल्दी फल लाता है। तरुण ने पूछा, मगर इसका क्या कारण है? बाबा, मेरे कहने का मतलब है कि स्तुति या पाठ तो और भी भगवानों के हैं, फिर ऐसा क्या है हनुमान चालीसा में जो इसका पाठ ज़्यादा जल्दी असर करता है? देखो बेटा, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा पास हैं। दरअसल हनुमान जी हमारे ही लोक में उपस्थित हैं, यानी यह पृथ्वी पर ही जीवित हैं। उन्होंने कभी शरीर का त्याग नहीं किया। शायद तुम्हें पता न हो, हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। चिरंजीवी से क्या मतलब है बाबा? माफ़ कीजिएगा, मैं इस बारे में नहीं जानता। दरअसल सतयुग से लेकर अब तक ऐसे 7 दिव्य व्यक्तित्व इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं जिन्होंने कभी देह त्याग नहीं किया, यानी वो यहाँ से वापस नहीं गए। वो 7 आज भी शरीर के साथ इसी पृथ्वी पर जीवित हैं। वो कहाँ हैं यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो हैं जरूर। यह 7 चिरंजीवी हैं हनुमान जी, विभीषण, व्यास महर्षि, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भगवान परशुराम और राजा बलि। हमारे पुराणों में भी कहा गया है, जब भगवान का कल्कि अवतार होगा
तो ये सभी चिरंजीवी धर्म युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। इन सभी में हनुमान जी सबसे बड़े देव हैं, जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा के कारण इस संसार का कभी त्याग नहीं किया। तरुण ने पूछा, भगवान श्री राम से हनुमान जी को कौन सी आज्ञा मिली थी बाबा? बाबा ने बताया, जब प्रभु श्री राम ने इस संसार को छोड़ने का और जल समाधि लेने का निर्णय लिया, तब हनुमान जी बहुत विचलित हो गए और वो श्री राम से कहने लगे कि प्रभु, अगर आप ही यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं रहकर क्या करूँगा? मैं भी आपके साथ जल समाधि लेकर इस लोक का त्याग करूँगा। तब श्री राम ने उनसे कहा, नहीं हनुमान, इस संसार को आगे तुम्हारी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। कलयुग में धरती पर बहुत पाप बढ़ेंगे, लोगों में ज्ञान की भक्ति की कमी होगी, वो भ्रष्टाचारी दुराचारी होंगे। उस समय मेरा जो कोई भक्त दुखी होगा, पीड़ित होगा और जो कोई भी मेरे नाम का स्मरण करेगा, तुम उसके संकटों को हरना, उसकी तुरंत सहायता करना। श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि तुम मुझसे हमेशा कोई ना कोई सेवा मांगते हो ना, तो आज मैं तुम्हें यही सेवा सौंपता हूँ कि जो कोई सच्चा भक्त तुम्हें सहायता के लिए पुकारेगा, तुम उसकी तुरंत मदद करोगे। तो बस प्रभु श्री राम की आज्ञा को शिरोधार्य कर हनुमान जी आज भी उपस्थित हैं। कई भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति महसूस की है, जैसे तुलसीदास जी को तो हनुमान जी ने श्री राम के दर्शन भी कराए थे। हनुमान जी उनसे बार बार मिलने आते थे। पुराणों में भी कहा गया है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत जो कैलाश के उत्तर में है, वहाँ रहते हैं। जब उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं, वह उनके पास पहुंच जाते हैं। वैसे हनुमान जी को कृपा करने के लिए शरीर के साथ आने की जरूरत नहीं, वो तो ऐसे देवता हैं कि वह जहाँ भी हैं वहीं से भक्त पर कृपा कर सकते हैं। वह हमारे सबसे ज़्यादा निकट रहने वाले देवता हैं और उन तक हमारी पुकार सबसे जल्दी पहुँचती है। बहुत से भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति अलग अलग रूपों में महसूस की है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तब से तो हनुमान जी में मेरी श्रद्धा और विश्वास भी बढ़ गए। तरुण ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्या हुआ था बाबा, मुझे भी बताइए ना। बाबा ने बताया ना शुरू किया, बेटा यह बात 1998 की है। तब मैं अयोध्या के प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंगबली बाबा के दर्शन के लिए गया हुआ था। तभी वहां पता चला कि आतंकवादियों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में बम लगाया हुआ है, जो कभी भी फट सकता है। पुलिस एक्शन में आई और टाइम बम को खोजने लगी। मंदिर का हर एक कोना, हर एरिया छान मारा, पर बम जैसा किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी सबने देखा, मंदिर के आंगन में लगी ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा बंदर बैठा है और अपने हाथों में 2 तार लिए हुए उनके मुंह से चबाए जा रहा है, जैसे उन्हें काट रहा हो। पुलिस को अंदेशा हो गया कि हो न हो इसी मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने उस वानर के मुंह से तार छुड़ाने के लिए केले उसकी ओर फेंके। केले जैसे ही उस वानर की ओर फेंके गए, वैसे ही वह तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से चला गया। बम निरोधक दस्ते ने जैसे ही पानी वाली मशीन खोली, उसमें एक टाइमर सेट किया गया। बम पाया गया, लेकिन वो बम तार कटने से डिस्फ्यूज हो चुका था, और अगर वह डिस्फ्यूज नहीं होता तो अब तक फट गया होता, जिसमें मंदिर को भी भारी नुकसान होता और बहुत से लोगों की जान भी जाती। बाद में पता चला कि यहाँ एक बंदर जो बैठा तार काट रहा था, दरअसल उसी से बम डिफ्यूज हुआ। जिनकी हनुमान जी में श्रद्धा थी, उनको यह हनुमान जी का चमत्कार लगा, और जिनको नहीं थी उन्हें यह एक तुक्का लगा। कुछ ही देर में मैंने और सारे पुलिस बल ने हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर उसी छोटे से वानर को बैठे देखा, जो शिखर के कलश को सहला रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो वानर कोई और नहीं, स्वयं भगवान हनुमान थे। वैसे यह तो एक घटना है, अलग अलग समय पर बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिनमें उन्होंने हनुमान जी के चमत्कार देखे हैं। यह किस्सा सुन के तो तरुण भी हैरान रह गया। दरअसल उसे भी कई बार ऐसी मदद मिली थी जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी।
अब उसे विश्वास हो रहा था कि मदद भी जरूर हनुमान जी ने ही भिजवाई होगी। वह बाबा से बोला, बाबा यह तो मैं भी मानता हूँ कि हनुमान जी सबसे शक्तिशाली देवता हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए और भी तो स्तुति हैं। फिर हनुमान चालीसा में ही ऐसी क्या खास बात है जो इसकी साधना से हनुमान जी की शक्ति जागृत होती है। आगे हम जानेंगे कैसे करती है हनुमान चालीसा हनुमान जी की सोई हुई शक्तियों को जागृत, क्यों हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूले रहते हैं और कैसे हनुमान चालीसा से उन्हें जागृत किया जा सकता है, शक्ति इस्तेमाल कैसे करनी है। हनुमान चालीसा हनुमान जी का सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला और जपा जाने वाला पाठ है और तरुण के मन में इसी बात को लेकर यह सवाल था कि आखिर हनुमान चालीसा ही क्यों, हनुमान जी का कोई और पाठ क्यों नहीं। अब बाबा उसे इसी बात का जवाब देने जा रहे थे। देखो बेटा, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को इस तरह से लिखा है कि यह पाठ हनुमान जी की सोई शक्तियों को जागृत करता है। दरअसल हनुमान जी में बहुत अलग अलग तरह की शक्तियाँ सिद्धियाँ हैं, रिद्धि सिद्धियाँ हैं जो उन्हें देवताओं से वरदान में मिली थी, लेकिन ऋषि मुनियों से मिले एक श्राप के कारण वो तब तक जागृत यानी एक्टिवेट नहीं होते जब तक हनुमान जी की उनकी याद न दिलाई जाए। तरुण बोला, मगर बाबा मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि हनुमान जी तो इतने शक्तिशाली देव हैं, ऊपर से मन वचन कर्म से शुद्ध और पवित्र हैं, उन्होंने तो कभी किसी ऋषि मुनि का बुरा नहीं किया होगा, वे तो भक्तों के रक्षक हैं, फिर उन्हें कोई श्राप कैसे मिल सकता है। दरअसल बात ऐसी है कि हनुमान जी को कभी सभी देवी देवताओं ने उनके बचपन में ही अलग तरह के वरदान और सिद्धियां देकर उनकी शक्ति को बढ़ा दिया था, मगर तब उम्र में छोटे होने की वजह से उनमें शक्तियों को संभालने की समझ नहीं थी। भले ही वह शक्तिशाली हो गए थे, मगर थे तो बच्चे ही। वो बाल सुलभ चंचलता में ऋषि मुनियों के साथ शरारत कर दिया करते थे, जैसे कभी छोटा सा रूप लेकर जंगल में जाकर छिप जाते, कभी आकार बड़ा करके लोगों को डरा देते, कभी ध्यान में आंख बंद करके बैठे हुए तपस्वियों को योगियों के ऊपर हवा में उड़ा देते या किसी को पेड़ पर बैठा देते। हालांकि हनुमान जी के हिसाब से तो वह छोटी शरारत ही थी, लेकिन उनकी शक्ति की वजह से छोटी शरारत भी बड़ी हो जाती थी और दूसरों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती थी। और इसी कारण एक बार एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, ओ शैतान बालक, तूने अपनी शक्तियों से यहाँ हम सबको परेशान किया हुआ है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी सारी शक्तियों को इसी क्षण भूल जाए ताकि फिर किसी को न सता सके। अब जैसे ही यह खबर हनुमान जी के माता पिता को पता चली तो वो उन ऋषि के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगे। तब उन ऋषि ने अपना श्राप वापस लेते हुए कहा, यह बालक वैसे तो अपनी शक्तियों को भूला रहेगा, लेकिन जब इसे इसकी शक्तियों की ज़रूरत होगी तब किसी के याद दिलाने पर इसे उनकी याद आ जाएगी और यह उनका उपयोग कर सकेगा। साथ ही उसमें हमेशा इतनी विवेक बुद्धि रहेगी कि वो कभी भी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करेगा। तब से इस श्राप के कारण हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलानी पड़ती है और यह काम हनुमान चालीसा करती है। वो कैसे बाबा? बेटा, हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर जरा ध्यान दो, क्या कह रही हैं वह। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। यानी हे हनुमान जी, आपने माता पिता को सूक्ष्म रूप में दर्शन दिए, लेकिन विशाल रूप बनाकर लंका को जलाया, भीम का रूप बना करके असुरों को मारा और श्री राम के कार्य को पूरा किया। वो आप ही हैं जिन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। इसी तरह आगे हनुमान चालीसा में आता है, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। यानी जो हनुमान जी का ध्यान करता है, उनकी साधना करता है, उनके सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। यह सभी आसान भाषा में लिखे हुए ऐसे चमत्कारिक मंत्र हैं जो हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। अगर पूरे मन से भक्ति भाव से हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो हनुमान जी की शक्तियाँ जागृत होती हैं और भक्त की रक्षा करती हैं, उसके बिगड़े काम ऐसे ही बनाते हैं जैसे जरूरत पड़ने पर श्री राम के होने वाले काम भी सवारे थे। इसीलिए हनुमान चालीसा को इतना शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि इसकी एक एक चौपाई हनुमान जी की शक्तियों को जागृत कर उनके श्राप का असर को समाप्त करती है।
तरुण के मन में एक और सवाल आया। बाबा, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि हनुमान चालीसा में बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर है, यानी इसका पाठ करने से, इसके प्रभाव से हम जो सोचते हैं वह वाकई सच हो जाता है। क्या यह सच बात है? हाँ, यह बिल्कुल सही बात है। हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प से सिद्धि पाने का सबसे असरदार और जल्दी फल देने वाला पाठ है और इसकी रचना ही इसी कारण हुई है। चलो अब मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। आगे हम जानेंगे हनुमान चालीसा की मैनिफेस्टेशन पावर के बारे में कि कैसे यह हमारे संकल्पों को सिद्धि तक ले जाती है, क्यों है इसमें इतनी जबरदस्त मैनिफेस्टेशन पावर और कैसे हुई थी हनुमान चालीसा की रचना। सोच को सच में बदलो। तरुण ने कहीं सुना था कि हनुमान चालीसा की मैनिफेस्टेशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसको पढ़ने से इंसान जो चाहे वो पा सकता है, सोच को सच में बदल सकता है। तरुण बाबा से इसी बारे में और ज़्यादा जानना चाह रहा था। बाबा उसे इसके बारे में बता रहे थे। यह बात बिल्कुल सच है कि हनुमान चालीसा को सिद्ध करके हम अपनी इच्छाओं को, सपनों को या किसी लक्ष्य को वास्तविकता में बदल सकते हैं। बल्कि इसे यूँ कहना चाहिए, हनुमान चालीसा हमें एक ऐसी चीज़ बना देती है जो कि एक चुंबक की तरह है, जिससे हम हर शुभ और सकारात्मक चीज अपनी तरफ खींच सकते हैं और हर संकल्प को सिद्धि में बदल सकते हैं। मगर ऐसा कैसे होता है बाबा? क्या इसके पीछे कोई तंत्र है या साइंस है? तंत्र भी तो साइंस ही है बेटा। विज्ञान चाहे ऊर्जा का हो या पदार्थ का, उसके कुछ नियम होते हैं। इसी तरह कोई भी साधना नियमों से ही चलती है। हनुमान चालीसा की साधना के भी नियम हैं, पर उन्हें बताने से पहले मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे बीच में और हनुमान जी की शक्तियों के बीच में एक एनर्जी चैनल बनता है। उस चैनल से हमें हर तरह की शक्ति मिलती है। शक्ति विचारों की, भावनाओं की, ऊर्जा की और शरीर की। हमारी भक्ति, हमारा विश्वास और श्रद्धा इस चैनल को और ज़्यादा मजबूत करता है। जब हम निरंतरता से हनुमान चालीसा की साधना करते हैं तो हम मन, बुद्धि और भावनाओं से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। हमारे चारों तरफ का ऊर्जा मंडल भी सकारात्मक और मजबूत होता है, जिसे कोई नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति भेद नहीं सकती। फिर हम इतने समर्थ हो जाते हैं कि हम जो संकल्प करते हैं वह हमें इस ब्रह्मांड से प्राप्त होता है। हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। दरअसल हनुमान चालीसा की रचना ही मैनिफेस्टेशन के सिद्धांत पर हुई है। इसे रच कर ही स्वामी तुलसीदास जी ने अपने संकल्प को सिद्धि में बदला था, जब वह बादशाह अकबर की जेल में थे। तरुण यह सुनकर चौंक कर बोला, क्या तुलसीदास जी को कभी बादशाह अकबर ने कैद किया था? मगर क्यों? हाँ, बादशाह अकबर ने एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी कैद में डाल दिया था और तब हनुमान जी ने ही उन्हें जाकर बचाया था। चलो मैं तुम्हें यह पूरी कथा सुनाता हूँ, तब तुम हनुमान चालीसा की ताकत को समझ जाओगे। यह घटना उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास बहुत प्रसिद्ध संत हो चुके थे। उनके चमत्कारों की बातें, उनको हनुमान जी के दर्शन होने की बातें मुगल दरबार में भी चर्चा का विषय बन रही थी। एक दिन बादशाह अकबर को किसी ने बताया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया। अगले दिन किसी ने उन्हें बताया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी के घर आए चोर उनके पैरों में गिर पड़े। यह बोलकर कि वह जब चोरी करने आए थे तो खुद हनुमान जी ने उन्हें मार मार कर भगा दिया था। इसी प्रकार बहुत से चमत्कारों की बातें बादशाह अकबर के कानों में पहुंच रही थी। तब बादशाह अकबर सोचने लगे कि क्यों न गोस्वामी तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया जाए और देखा जाए कि वह कितने पहुंचे हुए चमत्कारी भक्त हैं, यह चमत्कारी संत हैं। बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया और उन्हें कोई चमत्कार दिखाने को कहा, मगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। वो बोले, मैं कोई चमत्कारी साधु नहीं हूँ, मैं तो श्री राम का भक्त हूँ। अगर कभी कोई चमत्कार होता भी है तो वो श्री राम ही करते हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बादशाह ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, मगर वह इसी बात पर अड़े रहे। फिर बादशाह ने उन्हें दूसरी आज्ञा देते हुए कहा, हमने
हमने सुना है आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, हमारी शान में भी कुछ लिखो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस आदेश को भी सीधा यह कहते हुए मना कर दिया कि मेरी कलम तो बस मेरे प्रभु श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी की स्तुति करने के लिए ही उठती है, वह किसी और की स्तुति नहीं कर सकती। यह सुनकर बादशाह अकबर का सब्र जवाब से दे गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि वह गोस्वामी तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों से बांध कर तहखाने में डाल दें। बादशाह अकबर सोच रहे थे कि कम से कम अब तो गोस्वामी तुलसीदास खुद को छुड़ाने के लिए किसी चमत्कार का सहारा जरूर लेंगे और तब इस बात का पता चल जाएगा कि वह कितने पहुंचे हुए शक्तिशाली संत हैं। तुलसीदास जी ने कैद में होकर मुंह से उफ तक न निकाली, वह राम राम कहते हुए जेल में चले गए। जेल में तुलसीदास जी ने सोचा, हनुमान जी को प्रभु श्री राम से आज्ञा मिली हुई है कि वो इस पृथ्वी पर रहकर उनके भक्तों के कष्ट दूर करेंगे, तो क्यों न सहायता के लिए बजरंगबली को ही पुकारा जाए। यह सोचकर उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ की रचना की और उसे लगातार 40 दिन तक जपने का संकल्प लिया, इस इच्छा के साथ कि उन्हें बादशाह की कैसे ससम्मान मुक्ति मिले। तुलसीदास जी बिना कोई शिकायत किए अपने कैद खाने में बैठे रहते और हनुमान चालीसा का पूरे धैर्य, विश्वास और श्रद्धा के साथ पाठ करते रहे। उन्हें पूरा विश्वास था कि जब 40 दिन होने पर उनका संकल्प जरूर पूरा होगा और ठीक ऐसा ही हुआ। 40 दिन एक चमत्कार हुआ। सैकड़ों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल और कैद खाने पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब हैरान हो गए। अकबर के सैनिकों ने उन्हें भगाने की बहुत कोशिश की, मगर बात उनके काबू से बाहर की थी। तब बादशाह अकबर के एक हिंदू मंत्री ने उन्हें समझाया कि यह बंदरों की सेना कोई साधारण सेना नहीं है, यह हनुमान जी की सेना आई है, क्योंकि आपने एक महान राम भक्त को कैद किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि यह सभी बंदर शांति से यहाँ से चले जाएं, तो कृपा करके गोस्वामी जी को सम्मान के साथ रिहा कर दीजिए। अब अकबर को भी लगा कि जरूर यह गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति का ही चमत्कार है, वरना आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बादशाह ने उसी समय तुलसीदास जी को कैद से आजाद करवाकर उनसे माफी मांगी और कहा, आज हमने अपनी आंखों से आपकी भक्ति का चमत्कार देख लिया, और फिर उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया। उस घटना के बाद अकबर ने जीवन भर गोस्वामी तुलसीदास जी का सम्मान किया। ओ तो अब मैं समझा, बाबा हनुमान चालीसा की तो रचना ही संकल्प को सिद्ध करने के लिए हुई है। इसलिए कहते हैं कि हनुमान चालीसा में बड़ी मैनिफेस्टेशन पावर है। दरअसल हनुमान जी ने तुलसीदास जी को खुद ही आशीर्वाद दिया था कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा और भक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मैं उनके सारे कष्टों को दूर करूंगा। इस तरह हनुमान जी ने खुद हनुमान चालीसा को अभिमंत्रित कर दिया। सच कहूँ तो बाबा, बहुत बार ऐसा हुआ जब मुझे हनुमान चालीसा की शक्ति का बहुत करीब से एहसास हुआ। जैसे एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैर में बहुत चोट लगी थी, बहुत दर्द हो रहा था। तब मुझे मम्मी ने कहा, हनुमान चालीसा की यह चौपाई बार बार बोलो, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मैंने ऐसा किया और मुझे सच में दर्द में राहत मिली। ऐसे ही एक बार मुझे ऑफिस से लौटते हुए बहुत देर हो गई थी, स्कूटर पंचर हो गया था, इसलिए उसको मैंने ऑफिस में ही छोड़ दिया था। सुनसान सड़क पर पैदल चलते हुए पता नहीं क्यों बहुत नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। बार बार लग रहा था कोई साया पीछा कर रहा है। तब मैंने हनुमान जी की यह चौपाई बोलनी शुरू कर दी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और मुझे अपने अंदर इतनी शक्ति और पॉजिटिविटी महसूस हुई कि मैं आराम से घर आ गया। हनुमान चालीसा की जब एक दो चौपाइयाँ भी इतना असर करती हैं, तो जरा सोचो जब पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी और वह भी एक नहीं अनेक बार, तो फिर कितनी शक्ति मिलेगी। हाँ बाबा, वह तो मैं जानता हूँ, मगर फिर भी मेरे मन में एक शंका है। हाँ बताओ बेटा, क्या शंका है? यही कि क्या मैं इस लायक हूँ जो हनुमान चालीसा की साधना कर सकूँ? क्योंकि मैंने सुना है हनुमान जी की साधना के बड़े कठोर नियम होते हैं और हर कोई उनकी साधना नहीं कर सकता, वरना उसका कुछ उल्टा असर भी हो सकता है, यानी कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। क्या वाकई हनुमान चालीसा के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं बाबा? तरुण ने बाबा के सामने जो सवाल उठाया, वह सवाल बहुत से हनुमान भक्तों के मन में आता है। अब उन्हीं सवालों का जवाब बाबा देने जा रहे थे। आगे हम जानेंगे कि क्या वाकई हनुमान चालीसा को पढ़ने के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं, अगर होते हैं तो कब होते हैं और कौन से होते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने की क्या कंडीशन है,
कौन से लोग हैं जो हनुमान चालीसा की साधना कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। हनुमान चालीसा के साइड इफेक्ट। तरुण का सवाल सुनने के बाद बाबा हंस पड़े और कहने लगे, बस बेटा, हनुमान चालीसा का यही एक साइड इफेक्ट है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं और फैला कैसे देते हैं। जो भी इंसान, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और विश्वास से कुछ नियमों का पालन करके हनुमान जी की भक्ति करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसका कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, बल्कि हमेशा अच्छा ही होगा। तरुण ने कहा, सच कहूँ बाबा, दिल तो मेरा भी यही कहता था, मगर मेरा एक दोस्त था जो कहता था हनुमान जी बहुत कठोर और गुस्से वाले देव हैं, उनकी साधना में अगर कोई कमी रह जाती है तो वे दंड देते हैं। बाबा बोले, हनुमान जी कठोर और दंड देने वाले देव तो हैं, मगर किन्हें, यह समझना जरूरी है। देखो बेटा, जो लोग बुरे काम करते हैं, स्वार्थी हैं, लोभी हैं, अहंकारी हैं, किसी का बुरा करने के लिए साधना करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, भक्ति के नाम पर किसी को चलते हैं, ऐसे लोगों के लिए हनुमान जी जरूर कठोर देव हैं। श्री रामचरितमानस में एक जगह श्री राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। और यही बात हनुमान जी की भक्ति में भी लागू होती है। उनको निर्मल और शुद्ध मन की भक्ति प्यारी है। छल कपट करने वाले, लोभी, स्वार्थी इंसानों को भक्ति वे स्वीकार नहीं करते। दरअसल कुछ लोग देवी देवताओं की साधना इसलिए नहीं करते कि उनका भला हो, बल्कि इसलिए करते हैं कि जिन्हें वह पसंद नहीं करते उनका बुरा हो जाए। तो अगर ऐसे संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का कोई पाठ करता है तो उसका जरूर बुरा हो सकता है। हनुमान चालीसा में बताया गया है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। यानी हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। तो बस यह साइड इफेक्ट तो है, लेकिन दुष्टों के लिए है। और एक बात की, हनुमान जी सात्विक देव हैं। उनकी साधना में शराब, मांसाहार, सिगरेट जैसे व्यंजन नहीं चलते हैं, बल्कि शुद्ध सात्विक भोजन के साथ साधना की जाती है। अगर उनकी प्रकृति के विपरीत भक्त आचरण करेगा तो भी उसे कुछ नुकसान हो सकता है, या हो सकता है कि उसकी साधना सफल ही न हो। तरुण यह सुनकर कहने लगा, मैं समझ गया बाबा, मैंने तो यह भी सुन रखा था कि हनुमान चालीसा की साधना करने से मन संसार से दूर हो जाता है। भक्त हनुमान जी की तरह वैराग्य और ब्रह्मचर्य की तरफ मुड़ जाता है, फिर उसमें भावनाएं नहीं बसती, वह वज्र के समान ही कठोर हो जाता है। बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, देखो बेटा, यहाँ पहले यह बात समझने की जरूरत है कि संसार कहाँ किसको जा रहा है। आजकल अगर कोई इंसान दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी नहीं कर रहा, शराब सिगरेट नहीं पी रहा, बेकार के मनोरंजन में नहीं फंसा हुआ है, न ही ब्रांडेड कपड़े, फोन, गाड़ियाँ, घड़ियाँ जैसे गैजेट्स में उलझा हुआ है, जो शांति से संयम भरा जीवन जी रहा है, ऊपर से मंदिर जाता है, सत्संग करता है, तो ऐसे संतुलित और अनुशासित जीवन जीने वाले इंसान को बाकी लोग कहने लगते हैं, यह तो सन्यासी हो गया है, बैरागी हो गया है, मोह माया और संसार से दूर हो गया है। दरअसल उन लोगों के लिए संसार का मतलब सांसारिक आकर्षणों और लालच में उलझना, पैसा, स्टेटस कमाने की अंधाधुंध दौड़ में शामिल होना, व्यसन करना ही है। और जो इस धर्म के अनुकूल जीवन जी रहा है उसे लोग वैरागी मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हनुमान जी की भक्ति करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से इंसान के अंदर के विकार दूर हो जाते हैं, लालच, स्वार्थ, बेकार की इच्छाएं मिट जाती हैं, खान पान में संयम आता है, सिगरेट, शराब, जुआ, वासना, अनैतिक आचरण जैसे व्यसन दूर हो जाते हैं, उसका मन निर्मल और पवित्र होता जाता है। फिर वह अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां निभाता है और भक्ति करता है। उसके अंदर न कुछ खोने का डर रहता है, न कुछ पाने का लालच। वह अपनी सारी चिंताएं हनुमान जी को सौंपकर निश्चित जीवन जीता है और गाता है, सब सुख रहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जब सारे सुख हनुमान जी की शरण में हैं और जब वह रक्षक भी है तो क्यों किसी से डरना, न किसी इंसान से, न परिस्थिति से, न दुर्भाग्य से, न असफलता से। और इस विश्वास के साथ उसका जीवन सुख, शांति और आनंद से बीतता है।
तरुण ने पूछा, बाबा एक ब्रह्मचर्य वाली बात पर भी बहुत कंफ्यूजन फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनके भक्तों को भी पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी हनुमान जी की साधना की जा सकती है। बाबा ने बताया, हाँ यह बात सच है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई संसारी या गृहस्थ इंसान हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता या हनुमान जी की कोई दूसरी पूजा नहीं कर सकता। हनुमान जी गृहस्थ के विरोधी देव नहीं हैं, उनके आराध्य भगवान प्रभु श्री राम भी गृहस्थ हैं ना, फिर उनके गृहस्थ भक्तों से क्या दिक्कत हो सकती है। तरुण ने फिर पूछा, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने के लिए ब्रह्मचारी होना जरूरी है। बाबा कहने लगे, दरअसल लोगों को ब्रह्मचर्य का असली अर्थ ही नहीं पता है। ब्रह्मचर्य का अगर शाब्दिक अर्थ समझा जाए तो वो है ब्रह्मा में विचरण करने वाला, यानी एक ऐसा इंसान जिसका मन हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन हो, जिसके मन में कोई विकार न हो, जिसकी अंतरात्मा पूरी तरह से शुद्ध, निर्मल और भक्ति से भरी हो। पुराने समय में ऐसे कितने ऋषि मुनि, तपस्वी और गुरु होते थे जो ईश्वर की साधना करते थे, लेकिन वह गृहस्थ भी होते थे, उनकी पत्नी और संतानें भी होती थी, लेकिन वो धर्म के अनुसार आदर्श जीवन जीते थे। एक ऐसा गृहस्थ इंसान जो मन से शुद्ध है, उसके व्यवहार में जरा भी छल कपट नहीं, बुरी या बेकार की इच्छाएं, वासना नहीं, जिसका अपने शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण है, जो एक अनुशासित और संयमित जीवन जीता है, वह ब्रह्मचर्य का पालन ही कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसके किसी से भले ही शारीरिक संबंध न हो, लेकिन उसके मन में विकार, वासनाएं, पूरी इच्छाएं हों, जिसका अपने मन, बुद्धि और शरीर पर कोई कंट्रोल न हो, जो भक्ति न करता हो, वह ब्रह्मचारी नहीं है। तरुण ने कहा, बाबा आज आपने मेरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया, लेकिन एक सवाल अभी भी मन में है। मेरी मम्मी भी हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, वह हनुमान भक्त हैं, लेकिन मेरी दादी हमेशा उन्हें टोका करती थी कि औरतों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी की औरतों की पूजा स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह ब्रह्मचारी हैं। क्या यह सही है? बाबा कहने लगे, देखो बेटा, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना है, जब भी कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो वह उससे एक विशेष प्रकार का भाव संबंध रखता है, जैसे दास भाव, जिसमें भक्त खुद को भगवान का दास मानता है। हनुमान जी खुद श्री राम से यही भाव रखते हुए भक्ति करते हैं। एक होता है वात्सल्य भाव, जिसमें भक्त भगवान को अपने पुत्र समान मानता है, जैसे बहुत से लोग घर में लड्डू गोपाल जी यानी श्री कृष्ण भगवान के छोटे रूप की वात्सल्य भाव से पूजा करते हैं। एक होता है माधुर्य भाव, इसमें भगवान को अपना प्रेमी या पति मानकर पूरा जीवन उसके प्रति समर्पित रहा जाता है। जैसे मीराबाई की कृष्ण भक्ति थी तो खुद को हनुमान जी का दास मानकर, खुद को उनका आश्रित मानकर उनकी भक्ति की जा सकती है, लेकिन माधुर्य भाव से हनुमान जी की भक्ति नहीं की जा सकती। तरुण कहने लगा, मैं समझ गया बाबा, मैं भी यही सोचा करता था कि भगवान की नज़रों में तो सब भक्त बराबर होने चाहिए, उनकी नज़रों में तो भक्तों में किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए, और आज आपने मेरी शंका दूर कर दी। अब मैंने जो एक और बात सुन रखी है कि रोज हनुमान चालीसा पढ़ने से इंसान कठोर हो जाता है, उसकी भावनाएं, इमोशन खत्म हो जाते हैं, तो क्या सच में ऐसा है? बाबा कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, वह भी 100 बार, तो क्या मेरे अंदर की भावनाएं मर गईं? क्या मेरा दिल पत्थर का हो गया? और अगर ऐसा होता तो क्या गंगा किनारे जब तुम बैठे हुए थे तो मुझे तुम्हारा दुख नजर आता नहीं? नहीं ना। दरअसल लोगों को किसी सच्चे हनुमान भक्त को देखकर लग सकता है कि वो कठोर हो गया है। इसका कारण यह है कि हनुमान चालीसा के प्रभाव से हमारा मन, बुद्धि, शरीर सभी बलशाली हो जाते हैं। दूसरे लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, चिंता और तनाव में आ जाते हैं, जबकि एक हनुमान भक्त कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहना सीख जाता है। आसपास की घटनाएं उसके अंदर भावनाओं की उथल पुथल नहीं मचाती, इसलिए उसे देखकर किसी सामान्य आदमी को लग सकता है, अरे इसे तो किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसके अंदर की तो भावनाएं मर गईं, यह तो कठोर हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा का साधक दीपक की लौ नहीं रहता है,
जो हवा से हिल जाए वह एक चमकता सूर्य बन जाता है जिसे कोई तूफान भी छू नहीं सकता। तरुण बाबा की बातों से सब बहुत संतुष्ट था। वह कहने लगा, आपने तो मेरे सारे कन्फ्यूजन दूर कर दिए बाबा। अब मैं भी जल्द से जल्द हनुमान चालीसा की साधना शुरू करना चाहता हूँ। अब कृपा करके मुझे बताइए कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। तरुण जल्द से जल्द हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहता था ताकि उसके सारे कष्ट दूर हो जाएं, लेकिन अभी हनुमान चालीसा के कुछ ऐसे रहस्य उसे जानने बाकी थे। आगे हम जानेंगे क्या है हनुमान चालीसा का वह सीक्रेट जिस वजह से उसे सिद्ध मंत्रों से भी ज़्यादा पावर मिली है। क्यों करती है हनुमान चालीसा इतना असर, क्यों है उसमें इतनी शक्ति, ऐसी क्या खूबियाँ हैं उसमें, कौन कौन से सीक्रेट छुपे हैं। तरुण से बात करते हुए बाबा समझ गए थे कि अभी उसको हनुमान चालीसा की इतनी समझ नहीं है कि वह उसे सिद्ध कर सके और उसकी पावर को यूज कर सके। इसीलिए अब बाबा तरुण को हनुमान चालीसा की पूरी समझ देने जा रहे थे। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, अब जैसा कि तुमने कहा तुम हनुमान चालीसा अक्सर पढ़ते भी हो और रोज सुनते भी हो, तो क्या तुम समझ पाते हो कि हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ में क्या कहा जा रहा है। हनुमान जी की प्रशंसा की जा रही है या उनके रूप, बल और शक्तियों का वर्णन किया जा रहा है या उनसे कुछ प्रार्थना की जा रही है। तरुण बोला, माफ कीजिएगा बाबा, इतना तो मुझे नहीं पता चलता, बस सुन सुनकर हनुमान चालीसा याद हो गई तो मैं साथ गुनगुना लेता हूँ और पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे उसकी चौपाइयों का पूरा अर्थ नहीं पता। देखो बेटा, कोई भी स्तुति हो, प्रार्थना हो या पाठ हो, वो तभी असर करते हैं जब उससे हमारे भाव पूरी तरह से जुड़े, और भाव तभी जुड़ते हैं जब हमें उसका पूरा अर्थ पता होता है। मतलब पता ना होने से हम उस स्तुति को रट्टू तोते की तरह बोल देते हैं, जिससे हम भगवान से जुड़ नहीं पाते और उसकी कृपा नहीं ले पाते। फिर हम कहते हैं हमने तो इतना पाठ किया फिर भी हमें तो कोई फल नहीं मिला। यह गलती भगवान की तरफ से नहीं होती, हमारी तरफ से होती है कि हम बिना समझे हुए मशीनी तरीके से पाठ करके उठ जाते हैं। बिना समझे हुए पाठ करने का एक और नुकसान है, हमारा मन उस समय साधना में एकाग्र नहीं हो पाता क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि ये चल क्या रहा है। जुबान पाठ बोलती रहती है और मन बाहर कहीं घूमता रहता है, कभी ऑफिस में, कभी घर में, कभी अतीत में तो कभी भविष्य में। अपने मन को साधना में या पूजा में जोड़ के रखने के लिए भी एक चौपाई को पूरे भाव से बोलना चाहिए, तभी वह सिद्ध होती है। बाबा, क्या आप मुझे हनुमान चालीसा का पूरा अर्थ और भाव समझा सकते हैं। हाँ, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, साथ ही यह भी कि हनुमान चालीसा को रचा किस तरह से गया था। दरअसल तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को इस तरह से रचा था कि उसकी एक चौपाई एक मंत्र की तरह काम करती है और हनुमान जी की सोई शक्तियों को जागृत करती है। आखिर की एक दो चौपाई छोड़कर बाकी सभी चौपाइयों में हनुमान जी से सीधा कुछ नहीं मांगा जा रहा, बल्कि उन्हें उनकी किसी न किसी विशेषता या शक्ति के बारे में याद दिलाते हुए कहा जा रहा है कि आप में यह शक्ति है जिससे भक्तों का ऐसा फायदा होता है। और आखिर में तुलसीदास जी ने हनुमान जी से यह कहा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। इसका अर्थ है कि भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं, जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसका संकल्प या मनोरथ निश्चित ही सफल होगा। इस तरह से तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी की सभी शक्तियों को जागृत करके उसे आखिर में अभिमंत्रित कर दिया है कि जो भी इसे पढ़ेगा उसे निश्चित ही इसका फल मिलेगा। और इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ इतना शक्तिशाली और असरदार होता है क्योंकि तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति के दम पर इसे अभिमंत्रित किया हुआ है। यही हनुमान चालीसा का रहस्य है। हाँ, एक और बात है जो हनुमान चालीसा के प्रभाव को बढ़ाती है और वह है हनुमान चालीसा की चौपाइयों से पहले कहा गया है एक दोहा जो गुरु और श्री राम के यश का वर्णन करने वाला है। वैसे अगर तुम किसी और भगवान की स्तुति या पाठ को देखो तो तुम उसमें सीधा उस देवी देवता की स्तुति शुरू होती है, उन्हीं की महिमा का वर्णन शुरू होता है। लेकिन हनुमान चालीसा में ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा की शुरुआत तुलसीदास जी ने गुरु वंदना और श्री राम के यश गान से की है। कुछ इस तरह से, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। इसका अर्थ है कि मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल
यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष को देने वाला है। अब जैसा कि तुम जानते हो, हनुमान जी की प्रसन्नता श्री राम की कथा सुनने में है, उनका नाम जपने और उनके यश का गान करने में है। तो इस पहले दोहे से ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को भी प्रसन्न कर दिया और उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस पहले दोहे में गुरुदेव का भी स्मरण किया गया है और शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि सदगुरु में सब भगवान और सारे देवी देवताओं का वास होता है। गुरु वास्तव में उन्हीं का प्रतिरूप होता है, इसलिए गुरु वंदना से किसी भी स्तुति की महिमा बढ़ती है। और अगर स्तुति हनुमान जी की है तो श्री राम के नाम से शुरुआत करने से उसका प्रभाव कई गुना हो जाता है।